गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, सैलरी और पेमेंट वगैरह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जाके हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ डाउनलोड अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ है। क्लिक हियर पे क्लिक करने के आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है, जो कि यहाँ पर सभी मेंशन किए गए हैं। आपको यहाँ पर जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, जिस भी स्पेशलिटी में अप्लाई करना है, उसी के सामने गाइज आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यानी कि आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और सभी जानकारी आपको यहाँ पर इंग्लिश में एंटर करनी है। फिर आप यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और आपको यहाँ पर शुरुआत में मिस्टर मिसेज कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जैक्ट नेम यहाँ पर डालिएगा। फिर आता है फादर नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम भी यहाँ पर नीचे देंगे, और अगर आप यहाँ पर अनमैरिड है तो फिर आपको सिर्फ फादर नेम ही एंटर करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम देंगे। मदर नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड अदर जो भी है वो आप टिक कर दिए। जेंडर आपको आपका सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट आईडी टाइप में आप आधार नंबर देंगे। अगर आप आधार के अलावा कोई अन्य आईडी देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 200 रुपये एडिशनल चार्ज देना होगा फीस के रूप में। पर अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर सेलेक्ट कीजिए एंड देन अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, यानी कि जो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ, और फिर आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद सवाल है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन है, जो कि ऑब्वियसली आप है तो आप यस ही रहने देंगे। फिर सवाल पूछा कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, और ये आपको देना ही होगा अगर आप बिहार से है, क्योंकि ये ऑप्शन आप स्किप नहीं कर सकते। भले ही आप बिहार से क्यों ना हो, आपको निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। साथ ही साथ ये तो आप देंगे ही, आपको यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है। इसमें आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे और कब आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट भी सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी गई होगी। फिर पूछा कि क्या आप एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनसे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करिए, और यस करने के बाद में आप बताइए कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको आपका कास्ट नेम भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी देना होगा, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करिएगा, कब ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करिएगा, और उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, बिहार या अदर, तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल ही यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद सवाल है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। उसके बाद है फिर क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस करके बताइए कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, नहीं है तो नो रहने दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तो आप यस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। फिर आता है हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, अगर आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल की लगातार सर्विस कंप्लीट कर लिया तो यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बतानी होगी, पहले डे, उसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट करिएगा, और फिर यहाँ से आपको आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की वो आप सिलेक्ट करिए एंड देन आपका पिन कोड भी डाल दीजिए। नीचे है एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, तो आप यहाँ पर नीचे आपका स्थायी पता देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भी भर दीजिए। फिर पूछे कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अप्लाई करने के लिए पोस्ट पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करिए, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो फिर तो आप एलिजिबल है ही नहीं अप्लाई करने के लिए, इसलिए आप यस करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और कंफर्म ईमेल के ऊपर, यानी कि आपको दोबारा से कंफर्म ईमेल में अपनी ईमेल आईडी डालनी है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है एंड देन आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और आपको यहाँ पर राशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी दी गई है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद जो आपने अप्लाई लिंक ओपन किया था वो अप्लाई ऑनलाइन एक बार फिर से ओपन करना है, और आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। अब जो आपको यूजर नेम मिला है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर फिल कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी इसको कैंसिलेशन करके दोबारा से राशन कर ले, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी उसके बाद अगर आप कैंसिल करते तो फिर दोबारा से आपको फीस को पे करना होगा। अब आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ पर आपको इनमें से किसी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरू किया था, और फिर गाइज आपको जो आपकी बाकी की
की जानकारी है वो भरने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आप आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे की जानकारी नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट देता हूँ तो ये वेस्ट जाएगा। अगर मैं किसी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा होता तो फिर तो मैं इस अमाउंट को खुशी खुशी दे देता, पर अगर मैं अभी इस अमाउंट को पे करता हूँ तो ये वेस्ट चला जाएगा। इसलिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना, और कोई एक कैंडिडेट मुझे अपनी जानकारी भेज दे, फिर मैं उसका जो पेमेंट है वो कर दूंगा। अगर मैंने पहले ही कर दिया तो अलग बात है, अगर नहीं किया उस वक्त तो फिर वो नहीं हो पाएगा, यानी कि वो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा और जो पार्ट 2 की वीडियो है वो आपके लिए आ जाएगी। या वैसे भी आपको यूट्यूब के ऊपर और काफी सारी वीडियोज मिल सकती है। वैसे इसमें आपको सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी एंड देन आपका फोटो अपलोड करना होगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, मैं उससे भी समझ जाऊंगा और आपके लिए चाहे कैसे भी करके पार्ट 2 की वीडियो ले आऊंगा। तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 वीडियो, और आपके लिए जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इस फॉर्म का, वो आ जाएगा। और गाइस